स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है आपका एएमयू के बीटेक के ऊपर है कि अगर आप एएमयू ट्रिपल ई के थ्रू बीटेक करने जाएंगे, ठीक है, तो कितना वर्थ इट है, क्या उसमें आपको बीटेक करने जाना चाहिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कितना अच्छा है, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। पूरा हर चीज़ देखेंगे, कट ऑफ वगैरह, प्लेसमेंट, सब कुछ जानेंगे कि आप एएमयू में बीटेक करना कितना वर्थ इट है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले जो मेन हाईलाइट है एएमयू का, उसका इंजीनियरिंग रैंक एनआईडीएफ में 33 है, जो कि अच्छा खासा है। ठीक है, और हाईएस्ट पैकेज जो है उनका बहुत ही अच्छा है, 1.75 करोड़ का ऑफ कैंपस हाईएस्ट पैकेज इन लोगों का है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो एएमयू एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बट इन डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो एएमयू से बीटेक क्यों करना चाहिए आपको, उस चीज़ को पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो इनका मेन हाईलाइट है वो है फीस। ठीक है, आपको 1 लाख से भी कम में पूरा बीटेक का जो डिग्री है वो कंप्लीट कर सकते हैं एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ में। ठीक है, तो जो कि बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। और यहाँ पे आपका 75% का जो बोर्ड रूल होता है, जो आपका आईआईटी एनआईटी में लगता है, वो भी आपका नहीं है। अगर आप 50% लाए हैं और आपका साथ पीसीएम और इंग्लिश आपने पढ़ा है क्लास 12 में, तो आप जो है जनरली इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आप यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, इतना ही चाहिए बस। आपको एएमयू का जो एग्ज़ाम है उसमें आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, इंटरनल कोटा का बात किया जाए तो जो भी एएमयू स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए और बेटर ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि उनके लिए 50% सीट जो है वो रिजर्व रहता है। तो अगर आप इंटरनल स्टूडेंट है तो आपको कम कट ऑफ पे भी एडमिशन जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, और इनका जो डेडिकेटेड एग्ज़ाम है वो आपके लिए और भी बेटर है, क्योंकि आप एएमयू ट्रिपल ई दे सकते हैं, जो कि इनका खुद का एग्ज़ाम है। अगर आप जेडब्ल्यू वगैरह दे रहे हैं तो साइड में आप इसको भी दे सकते हैं, तो सिलेबस वगैरह एक जैसा ही रहता है, तो उतना कुछ दिक्कत आपको नहीं होगा और आपके पास एक बैकअप ऑप्शन भी जो है वो आ जाएगा। ठीक है, और बात किया जाए एएमयू का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके बारे में, तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा अपडेट हो चुका है। ठीक है, पहले का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें आपको 150 क्वेश्चन 3 आवर में करना था। ठीक है, तो वो जो है थोड़ा सा अलग पैटर्न था। ठीक है, अभी का जो नया पैटर्न है उसमें क्या है, आपको 100 क्वेश्चन टोटल दिया जाएगा, 2 आवर में करना है। और आपका जो फिजिक्स में 33, केमिस्ट्री में 33 और मैथ्स में 34, इस तरह से आपका क्वेश्चंस जो है आपको दिया जाएगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग का बात किया जाए तो 1 में आपका 1-1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, तो उस हिसाब से आपको 0.25 मतलब कि 25% का नेगेटिव मार्किंग जो है जनरली देखने को मिलता है, वही आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है एग्ज़ाम पैटर्न देख लिया है, तो एग्ज़ाम जो है आपको पता चल गया होगा किस टाइप का होने वाला है। और सेफ स्कोर का बात किया जाए, अगर आप कितना टारगेट करना चाहते हैं 100 के ऊपर, ठीक है, कि आपका एग्ज़ाम तो 100 का होगा, तो उस बेसिस पे अगर आप एक्सटर्नल स्टूडेंट है, मतलब कि अपने जामिया से, मतलब जामिया नहीं, एएमयू से ही अगर आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो एएमयू से नहीं पढ़ा है तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। बट अगर आपका स्कूलिंग जो है एएमयू से हुआ है, तब जाके आपको कम कट ऑफ में भी एडमिशन जो है वो मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि एएमयू के जो इंटरनल स्टूडेंट हैं उनके लिए रिजर्वेशन है। तो सीएससी का बात किया जाए तो 55 to 60 आपका रहता है कि इतना तो आपको मिनिमम चाहिए ही होगा। ठीक है, बट आप ट्राई कीजिए कि अगर आपको सीएससी में चाहिए तो आप 60+ लेके आइए। क्यों? क्योंकि ये जो है सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव ब्रांच है। बाकी ब्रांच में आप 45-50 इतना भी लाते हैं तो आपका एडमिशन होने का चांसेस रहता है, बट मिनिमम आप यही टारगेट कीजिए कि 55 to 60 आपका आना चाहिए, तभी आपको एटलीस्ट लोअर ब्रांचेस पे भी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जाम है, जितना आपको इजी लग रहा है उतना है नहीं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें अपियर करते हैं और ये जो अच्छा एक इंस्टीट्यूट है, इसलिए जो है बहुत सारे मतलब कॉम्पिटिटिव हो जाता है आपका जो एग्ज़ाम है, उसमें आपको स्कोर करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, उसका अगर बात किया जाए प्लेसमेंट्स का, तो प्लेसमेंट्स का बात किया जाए तो आपका हाईएस्ट ऑफ कैंपस जो है आपका 1.75 करोड़ का पैकेज था, जो कि ब्लैक बॉक्स एआई ने हायर किया था। ठीक है, और ऑन कैंपस का बात किया जाए तो 19.25 लाख का जो आपका पैकेज है वो हम लोग को देखने को मिलता है। सीएससी का एवरेज आपका 7.8 एलपीए है और ईसीई का एवरेज जो है आपका 8.96, मतलब जो ईसीई का एवरेज पैकेज है वो सीएससी से भी ज़्यादा बेटर है। ठीक है, और मीडियन पैकेज मतलब कि जो पैकेज जनरली हर किसी को मिल जाता है वो है आपका 5 to 6 एलपीए का पैकेज जो है वो जनरली देखने को हमें मिल जाता है। उसके बाद मेजर रिक्रूटर्स का बात किया जाए कि कौन रिक्रूट करता है यहाँ से, तो वो है सीमेंस, एलएनटी, टीसीएस, जो भी मतलब कंपनी से आपको मास रिक्रूटर्स यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, लोग बड़े अमाउंट में रिक्रूटमेंट करते हैं, तो इस हिसाब से आपका प्लेसमेंट का चांसेस जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, उसके अगर फ़ीस स्ट्रक्चर की बात किया जाए, ये इनका सबसे मेन हाईलाइट है कि आपको बहुत कम फीस में पूरा कोर्स कंप्लीट करने का मौका मिलता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ से। तो अगर आप रेगुलर स्टूडेंट है, रेगुलर एडमिशन लेते हैं, ठीक है, तो आपका जो है 10 to 12,000 पर ईयर जो है वो रहेगा फीस, जो कि फर्स्ट ईयर के बाद होता है। और फर्स्ट ईयर में आपको 26,000 के आसपास देना पड़ता है, जिसमें आपका एडमिशन चार्जेस वगैरह इंक्लूडेड रहता है। तो टोटल 4 ईयर का बात किया जाए तो आपको 1 लाख से भी कम में आपका पूरा कंप्लीट जो है कोर्स हो जाता है। ठीक है, हॉस्टल फीस जो है आपको एक्स्ट्रा से हॉस्टल अगर आप लेंगे तो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और हॉस्टल जो है आपका रैंक के बेसिस पे
अलॉट किया जाता है, ठीक है। अगर आपका अच्छा रैंक है, अगर आप हॉस्टल लेना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा, बट ये रैंक के बेसिस पे होता है। बट एमयू का एक चीज़ अच्छा है कि एमयू का जो कैपेसिटी हो जामिया से ज़्यादा बेटर है, ठीक है, कि अगर आप जामिया में हॉस्टल लेने जाएंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत होगा, बट एएमयू में आपको हॉस्टल जो है वो ईजिली अवेलेबल हो जाता है। तो इस तरह से हॉस्टल भी आप ले सकते हैं, उसका फ़ीस जो है आपको अलग से देना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा मिनिमल होता है, ठीक है। और सीट्स का और नए ब्रांचेस का बात किया जाए तो आपका कोर ब्रांचेस जो है आपका सीएसई या फिर ईसी, इनमें जो सीट्स है आपका इस तरह से है, कंप्यूटर साइंस में 50, ईसी में आपका 50, और इलेक्ट्रिकल में 60, और साथ में मैकेनिकल 90 और सिविल में 70। उसका नए ब्रांचेस इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें 25 सीट्स है, ठीक है। ऑटो ईवी में आपको 25 सीट देखने को मिलेगा, और वीएलएसआई डिज़ाइन में 30 सीट्स। बट मेन चीज़ ये है कि आपका जो नया ब्रांचेस है उसमें थोड़ा सा हायर फीस आपको देखने को मिल सकता है, 60-70,000 पर ईयर, ठीक है, क्योंकि आपका ऑन डिमांड कोर्सेज है तो इसमें फ़ीस जो है थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। बाकी जो आपका नॉर्मल रेगुलर कोर्सेज है उनमें आपको सेम फीस देखने को मिल जाएगा जो आपको पहले से देखने को मिलता है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर बात किया जाए कि कितना अच्छा है आपका ये, तो आरओई के हिसाब से देखा जाए बहुत अच्छा है, ठीक है, क्योंकि आपका फीस जो है वो देखिए कि कितना कम आपसे लिया जा रहा है, ठीक है। उतना कम फीस में आपको बहुत ही अच्छा मतलब प्लेसमेंट मिल जाता है। अगर आप आईआईटी एनआईटीज़ में नहीं जा पा रहे हैं तो आपके लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। इसको और आप एटलीस्ट टारगेट कीजिए कि कम से कम 55 प्लस लाए, कोई भी ब्रांच में आपको चाहिए होगा, ठीक है। बस सीएससी के लिए नहीं, कोई भी ब्रांच के लिए आपको 55 प्लस जो है लेके आना कंपलसरी है, तभी आपको अच्छे खासा चांसेस रहेगा एडमिशन का, ठीक है। और एग्ज़ाम डेट जो है आपका अप्रैल के आसपास रहता है, और फॉर्म जो है आपको फरवरी के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो आप हमारे साथ अगर कनेक्टेड रहते हैं तो जब फॉर्म वगैरह आएगा, एग्ज़ाम डेट्स आएगा, तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। और अगर आपको मतलब कि अच्छा लगा वीडियो तो आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू।